Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 4 of class 6, that is separation of substances. In the first part of the video I have discussed about the separation of mixtures of solids with solids. Today we are going to discuss the separation methods of mixture of solid with liquids and liquids with liquids. So let us start. Mixture of solids with liquids. These can be of two types. First one is solids which dissolve in liquids and solids which do not dissolve in liquids. सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर दो तरह के हो सकते हैं. ऐसे सॉलिड्स जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और ऐसे सॉलिड्स जो लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते हैं यानी कि नहीं घुल पाते हैं. पहला यहाँ पे दिया गया है सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डिज़ोल्व इन लिक्विड. आपने देखा होगा शुगर या साल्ट को अगर हम पानी में घोलें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से घुल जाता है. और इस तरह के सोल्यूशन में से अगर हम सॉलिड को सेपरेट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इवापोरेशन. इवापोरेशन जैसा कि आप जानते हैं, इवापोरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फॉर्म. इसके लिए यहाँ एक्टिविटी दी गई है. इस एक्टिविटी में पहले आपको एक सोल्यूशन बनाना है, साल्ट सोल्यूशन. थोड़ा सा पानी लेकर उसमें नमक को डालिए और उसको घोल कर एक सोल्यूशन तैयार कर लीजिए. और उसको जब आप बर्नर पे एक चाइना डिश या किसी फैले हुए बर्तन में रखते हैं, गर्म करते हैं, तो कुछ समय के बाद पानी भाप बनकर उड़ जाता है और चाइना डिश में या प्लेट में केवल रेसिड्यू बच जाता है जो कि कॉमन साल्ट है. इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है समुद्र के पानी को सुखाकर नमक बनाने के लिए, जिस नमक का इस्तेमाल हम अपने घरों में, अपनी किचन में करते हैं. डू यू नो, ऑन एन एवरेज अ लीटर ऑफ सी वाटर हैज़ अबाउट 36 ग्राम ऑफ एडिबल साल्ट इन इट. क्या आप सभी जानते हैं कि समुद्र के 1 लीटर पानी में 36 ग्राम एडिबल साल्ट होता है. नाउ क्रिस्टलाइजेशन. This method is used to obtain pure solids from a given solution. इस मेथड का इस्तेमाल प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स को पाने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द साल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट. टू रिमूव these impurities, the process of crystallization is used. What is crystallization? Crystallization is a process which separates pure solid of its crystals from a saturated solution. तो आपने देखा कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि क्रिस्टल फॉर्म में प्योर सॉलिड्स को पाया जा सकता है. यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है. इस एक्टिविटी में शुगर सोल्यूशन बनाया गया है. थोड़े से पानी में शुगर को घोल दिया गया और जब उसे चाइना डिश या किसी बर्तन में डालकर ध्यान देंगे, शुगर सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाएंगे, यानी उसमें इतना शुगर घोलना है कि उससे ज़्यादा और शुगर ना घुल पाए. तो जब तक घुले तब तक उसको घोलते रहना है और उसे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देना है. और जब उसे हम चाइना डिश या किसी चकले फैले हुए बर्तन में गर्म करते हैं तो थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि जिस रॉड से आप उसे घुमा रहे होते हैं थोड़े थोड़े देर पर, उस रॉड में कुछ शुगर के क्रिस्टल्स आ जाते हैं. और जब वाटर पूरा वेपोराइज हो जाता है तो प्योर क्रिस्टल्स बच जाते हैं उस डिश में. Crystallization is often used for purification of salt we get from sea. We can also use this process to separate out crystals of alum, blue whiterol from their impure samples. Crystallization process का इस्तेमाल समुद्र से प्योर सॉल्ट बनाने के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल फिटकरी यानी एलम के क्रिस्टल्स बनाने के लिए भी होता है. इसी तरह से नीला थोता यानी ब्लू वाइटरॉल के क्रिस्टल्स को बनाने के लिए भी इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन लिक्विड. ऐसे सॉलिड्स जो लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे. कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि टी लीव्स, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, पल्सेस. ये सारी चीज़ें वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं और उसको सेपरेट करने के लिए कुछ मेथड्स यहाँ दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन इज अ process by which insoluble heavy solid particles in a mixture settle down
on their own when left undisturbed from some time. कभी कभी मिक्सचर्स में से जब उसको हम थोड़े देर के लिए छोड़ देते हैं सेटल होने के लिए, तो थोड़े देर के बाद हम देखते हैं कि उसके जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की सतह पर सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जो नीचे सॉलिड पार्टिकल्स का जो लेयर जमा हो जाता है उसको सेडिमेंट कहा जाता है। इसके बाद ऊपर का जो क्लियर वाटर जमा हो जाता है उसको बिना डिस्टर्ब किए धीरे से दूसरे कंटेनर में डाल लेने के प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। सो व्हाट इज डिकेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर लिक्विड by pouring it into another container without disturbing the sediments is called decantation. यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में मडी वाटर, एक बीकर में मडी वाटर, मिट्टी मिला हुआ पानी लिया गया है और जब उसे थोड़े देर के लिए 15-20 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि उसके हैवी पार्टिकल्स नीचे की सतह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद उसे बहुत ही सावधानी से अगर हम दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। सेडिमेंट्स नीचे रह जाते हैं और हमें क्लियर वाटर मिल जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sedimentation and decantation. Sedimentation and decantation methods are used for removing insoluble impurities from river and canal water. नदी और तालाब का पानी अगर हम लाएं तो उसे कुछ देर तक रख देने के बाद उसके जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की सतह पर सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और ऊपर से हम क्लियर वाटर को, क्लीन वाटर को दूसरे बर्तन में पोर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। In our homes, when pulses and rice are washed before cooking, water used for washing them is separated by sedimentation and decantation method. अपने घरों में जब चावल या दाल को कुकिंग के पहले धोया जाता है तो आपने देखा होगा उसको पानी में डालकर उसको रगड़ते हैं, उसकी गंदगी को उससे अलग करते हैं और उसके बाद थोड़े 1-2 मिनट के लिए छोड़ देने के बाद जब चावल या दाल नीचे की सतह पर सेटल हो जाता है तो ऊपर से गंदे पानी को हम सेपरेट कर देते हैं, गिरा देते हैं। इस तरह से हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करके पल्सेस एंड राइस को क्लीन करते हैं बिफोर कुकिंग। नाउ अबाउट लोडिंग। सेडिमेंटेशन जैसा कि एक स्लो प्रोसेस है, उसमें फाइन पार्टिकल्स नीचे सेटल होने में कुछ समय लेते हैं, लेकिन अगर लोडिंग का इस्तेमाल किया जाए तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत ही तेज़ी से नीचे की ओर सेटल हो जाते हैं और पानी बहुत कम समय में ही क्लियर हो जाता है। लोडिंग से सेडिमेंटेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। What is loading? In order to speed up the process of sedimentation, we often take help of loading. Loading speeds up sedimentation by making light suspended particles heavier by using suitable chemicals. यहाँ एक लोडिंग का एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें मडी वाटर एक बीकर में लिया गया है और उसमें एलम यानी फिटकरी को आप किसी धागे से बांधकर या हाथों में लेकर भी उसके अंदर 3-4 बार अगर आप घुमा दें तो कुछ समय के बाद एलम के कुछ पार्टिकल्स उसमें घुल जाते हैं और ये सारे पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर उसको हैवी करके उसे नीचे की सतह पर तेज़ी से ले जाते हैं, जिससे कि आपका सेडिमेंटेशन फास्ट हो जाता है। It has been observed that it is sometimes difficult to breathe after a strong wind and storm. आपने देखा होगा कि जब बहुत आंधी तूफान आता है तो हवा में बहुत ही धूल मिट्टी उड़ने लगती है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। लेकिन उसी समय अगर वर्षा हो जाए तो वर्षा के कण डस्ट पार्टिकल्स को हैवी बनाकर उसके ऊपर बैठकर उसको नीचे की तरफ ले आते हैं, जिससे बहुत ही कम समय में हवा एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है। इसी प्रोसेस का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं अपने घर के आगे मिट्टी को उड़ने देने से बचाने के लिए। आपने देखा होगा शॉपकीपर्स अपने शॉप्स के आसपास वाटर को स्प्रे कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि हैवी डस्ट पार्टिकल्स नीचे की सतह पर चिपक जाते हैं और हवा साफ़ सुथरी हो जाती है। द नेक्स्ट मेथड इज़ फिल्ट्रेशन। In order to make tap water fit for drinking, we often filter it.
टैप वाटर यानी नल के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए हम उसे फ़िल्टर करते हैं। उसमें जो भी इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको छान कर फ़िल्टर करके अलग कर देते हैं। What is filtration? So let us see. Filtration is a process of separating insoluble solids from a liquid using a fine porous material called the filter. Filter यानी छन्नी। छन्नी के इस्तेमाल से हम सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में से अलग कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ आपको फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर बनाना सिखाया गया है। इसको आप देखिए, एक सर्कुलर फ़िल्टर पेपर है, उसे पहले हाफ फोल्ड करते हैं, फिर उसे 4 फोल्ड कर देते हैं। सेकेंड फोल्ड होने के बाद उसके 3 पार्ट को एक तरफ हम हाथ से पकड़ लेते हैं और जो 4th पार्ट है उसको अलग रहने देते हैं। तो हम देखते हैं कि एक कोन जैसा बन जाता है और उसी कोन को हम फ़नल में डाल देते हैं। और फ़नल में डालने के बाद जब मडी वाटर को हम उसमें डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फ़िल्टर पेपर की ऊपर वाली सतह पर कचरा, जो मिट्टी है, वो जमा हो जाती है और उसके नीचे बीकर में हमें साफ़ सुथरा पानी मिल जाता है। जो कचरा फ़िल्टर पेपर में जमा हो जाता है उसको रेसिड्यू कहते हैं, दैट इज़ इनसॉल्युबल कंपोनेंट। और जो साफ़ पानी बीकर में नीचे हमें मिलता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। This clean water is called the filtrate. The mud that remains on the top of the filter paper is called the residue. Do you know? Muslin cloth, filter paper, cotton wool, charcoal, and even fine sand can be used as filters. The choice of filter depends upon the size of the particles to be removed. कैसा फ़िल्टर हमें इस्तेमाल करना है ये उन पार्टिकल्स के साइज़ पे डिपेंड करता है जिसको कि हमें छान कर निकालना है। इसके लिए मुस्लिन क्लॉथ, फिल्टर पेपर, कॉटन वुल, चारकोल और रेत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट आउट टी लीव्स फ्रॉम टी। सुबह सुबह जब आपके घर में आपकी मम्मी चाय बनाती हैं तो वो फ़िल्टर से उसके टी लीव्स को टी से यानी चाय से अलग छान कर हटा देती हैं। Filtration is also used by water works department to purify water. They use layers of gravel and sand to filter very large quantities of water. बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को छानने के लिए वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग सैंड एंड ग्रेवल का इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, इस मेथड में क्या होता है? It is a method used to separate the fine particles suspended in a liquid by rotating the mixture at high speed. जब भी हम किसी मिक्सचर को बहुत तेज़ स्पीड से रोटेट करते हैं तो उसके लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं और हैवी पार्टिकल्स नीचे की तरफ चले जाते हैं। इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से दही में से मक्खन निकाला जाता है। Centrifugation is done with the help of a machine called centrifuge. सेंट्रीफ्यूग एक ऐसा मशीन है जिसकी मदद से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस किया जाता है और इस मेथड में किसी भी लिक्विड को, मिक्सचर को जब बहुत तेज़ी से रोटेट किया जाता है तो उसके लाइटर पार्टिकल्स ऊपर की सतह पर आ जाते हैं और हैवी पार्टिकल्स नीचे की तरफ चले जाते हैं। लाइटर पार्टिकल्स को हम ऊपर से सेपरेट कर लेते हैं। Separating cream from milk by churning it is an example of centrifugation often used in many households. Centrifugation is widely used in dairies and at homes to churn out butter from cream. Butter being lighter floats on the top. आपने देखा होगा आपके घरों में भी वुडन चर्नर से जब दही को बहुत ज़्यादा रोटेट किया जाता है तो उसमें मक्खन ऊपर आ जाता है जिसको आसानी से किसी भी चीज़ से हम निकाल सकते हैं। नाउ मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विथ लिक्विड्स, जब हमें ऐसे मिक्सचर्स को अलग सेपरेट करना हो जो कि लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर हो तो किन प्रोसेस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? द मेथड हियर गिवन इज सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स। जब कोई ऐसे लिक्विड्स जो इमिसिबल हों यानी एक दूसरे में नहीं घुलते हों
तो उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ ऑयल एंड वाटर को जब मिक्स किया गया, थोड़ी देर के बाद जब उसे हम छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि ऑयल का एक अलग लेयर बन जाता है और वाटर का एक अलग लेयर बन जाता है। इसका मतलब कि ऑयल वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसको सेपरेट करने के लिए एक स्टॉप वाले सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है। इस एक्टिविटी को देखिए। मिक्स सम मस्टर्ड ऑयल इन वाटर टेकन इन अ बीकर। एक बीकर में कुछ वाटर को लेकर उसमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल मिला दीजिए और उसमें 2 सेपरेट लेयर्स बन जाने दीजिए। इस मिक्सचर को आप सेपरेटिंग फनल में डाल दीजिए। सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद थोड़ी देर रुक जाइए जिससे कि ऑयल एंड वाटर के सेपरेट लेयर्स बन जाएं। उसके बाद जो स्टॉप कॉक है उसको धीरे से रोटेट करिए। धीरे से रोटेट करने के बाद इसको वाटर को तब तक नीचे वाले बीकर में गिरने दीजिए जब तक ऑयल इस सेपरेटिंग फनल के टिप तक नहीं आ जाता है। जैसे ही वे वहाँ पहुँचता है आप स्टॉप कॉक को बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आपको ऑयल एंड वाटर अलग अलग मिल जाएगा। सो दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट 2 immiscible liquids. This method is commonly used for this purpose is distillation. इस मेथड का कॉमन यूज़ डिस्टिलेशन प्रोसेस में किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है? Here the 2 liquids present in a mixture have different boiling points. This method involves evaporation of liquid followed by its condensation. इस मेथड में ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ऐसे में लिक्विड्स को जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है जिसका वह पहले इवापोरेट हो जाता है, उसको कंडेंस करके अलग जमा कर लिया जाता है और उसके बाद हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को गर्म करके उसे दूसरे कंटेनर में सेपरेट किया जा सकता है। नाउ कंबाइन 2 और मोर मेथड्स फॉर सेपरेशन। अधिकतर जो भी सेपरेशन के मेथड्स हैं इसे आइसोलेशन में यानी अकेले ही नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इफ द मिक्सचर कंटेन्स अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस देयर सेपरेशन इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑफ दीज डिफरेंट मेथड्स। जब भी मिक्सचर में बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं तो सेपरेशन में 2 या 2 से ज़्यादा मेथड ऑफ सेपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है और ये मेथड्स उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। एक्टिविटी 8 में देखिए, टू सेपरेट शुगर, साल्ट एंड आयरन नेल्स फ्रॉम अ मिक्सचर। आयरन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयरन मैग्नेटिक होता है, इसलिए उसे मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। उसके बाद मिक्सचर में बच जाता है शुगर एंड सैंड। सैंड जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, तो इसके लिए हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं वाटर में डालकर, शुगर, सैंड एंड वाटर का। इस सॉल्यूशन को जब हम फिल्टर करते हैं तो एज अ रेसिड्यू आपको मिल जाता है सैंड और नीचे आपको मिलता है शुगर सॉल्यूशन एज अ फिल्ट्रेट। और जब उसे हम गर्म करते हैं इवापोरेट होने के लिए, जब गर्म करते हैं तो वाटर इवापोरेट हो जाता है और आपके पास शुगर के क्रिस्टल्स बच जाते हैं। तो इस तरह से हम तीनों कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। एक्टिविटी 9 में देखिए, टू सेपरेट साल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड। इसके लिए हम जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड एक सबलाइम सब्सटेंस है, तो सबसे पहले हम उस मिक्सचर को गर्म करते हैं जिसके ऊपर की फनल को इन्वर्टेड करके रख देते हैं, जिसको कि कॉटन से कवर बंद किया गया हो। जब गर्म करने के बाद अमोनियम क्लोराइड वेपोराइज होकर सबलाइम होकर फनल के वॉल्स पे कूल होकर चिपक जाता है, तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास बच जाता है साल्ट एंड सैंड। फिर एक्टिविटी 8 की तरह ही इसको हम घोल देते हैं, पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं और फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने पर एज अ रेसिड्यू हमको मिल जाता है सैंड और एज अ फिल्ट्रेट हमको मिलता है वाटर एंड साल्ट सॉल्यूशन। उसको जब हम इवापोरेट करते हैं चाइना डिश में डालकर, तो वाटर इवापोरेट हो जाता है और साल्ट बचा रह जाता है।
इस तरह से तीनों कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये सारे मेथड्स आसानी से समझ में आए होंगे एंड ट्राई टू लर्न more and more. Till then, enjoy learning.